सबको जय मसीह की। आज के ध्यान और मनन के लिए हम लोग जिस अंश पर विचार करना चाहते हैं उसमें एक विशेष शब्द आता है और वो शब्द हमारे लिए ख़ास मायने रखता है क्योंकि 15 अगस्त का जो मौका है वो भारतवर्ष में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये स्वतंत्र शब्द जो है ये बाइबल के अंदर मैं 2 जगह पर आपको दिखाना चाहता हूँ कि मसीही लोगों के लिए ये शब्द किस प्रकार से इस्तेमाल होता है। मेरे साथ में 2 वचन निकाल के देखिएगा। गलातियों 5 उसका पहला वचन लिखा हुआ है, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जुतो। उसी प्रकार से यूहन्ना की किताब उसका 8वां अध्याय और उसका 32 वचन यदि हम पढ़ते हैं तो लिखा है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। 2 जगह पर बाइबल में हमें ये शब्द सुनाई पड़ता है स्वतंत्र। लेकिन सांसारिक रूप से आप जानते हैं कि 15 अगस्त का दिन भारतवर्ष में फ्रीडम डे के रूप में नहीं मनाया जाता है, लेकिन इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाया जाता है। इंडिपेंडेंस का मतलब क्या होता है? इंडिपेंडेंस का मतलब होता है कि हम किसी पर डिपेंडेंट थे, हम किसी पर निर्भर थे और अब हम उसकी निर्भरता से अलग हो गए हैं। अब उसके ऊपर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है, परंतु अब हम सेल्फ सफिशिएंट हो गए हैं, या हम अपने आप अपनी इच्छाओं को या अपनी ज़रूरतों को पूरी कर सकते हैं। ये मतलब होता है इंडिपेंडेंट का। और सांसारिक रूप से जो शब्द 15 अगस्त के लिए अंग्रेजी में बोला जाता है वो है इंडिपेंडेंस डे। लेकिन एक मसीह व्यक्ति के लिए वास्तविकता में स्वतंत्र होने का मतलब ये नहीं है कि हम इंडिपेंडेंट हो गए हैं या हमारी निर्भरता जो है वो अब ख़त्म हो गई है, बल्कि अगर हम सही मायनों में देखें तो इंग्लिश की बाइबल में जब इन दोनों आयतों को हम पढ़ते हैं, गलातियों 5 उसका 1, तो लिखा है, फॉर फ्रीडम क्राइस्ट हैज़ सेट अस फ्री। फॉर फ्रीडम, फ्रीडम स्वतंत्रता का मतलब यहाँ पर लिखा है फ्रीडम। फ्रीडम में और इंडिपेंडेंस में बहुत ज़्यादा अंतर है। इंडिपेंडेंस का मतलब है कि अब हम किसी और पर निर्भर नहीं हैं, बल्कि अब हम स्वयं काबिल हो गए हैं कि हम अपनी मर्जी से निर्णय ले सकते हैं, हम अपनी मर्जी से चल सकते हैं। हम इंडिपेंडेंट हो गए। इंडिपेंडेंट का मतलब है कि किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहे। लेकिन बाइबल के अंदर जो शब्द है वो लिखा है, फॉर फ्रीडम क्राइस्ट हैज सेट अस फ्री, स्टैंड फर्म देयरफॉर। इसका मतलब क्या है कि हम किसी चीज़ से छुड़ा लिए गए हैं। स्वतंत्रता का मतलब है कि हम किसी चीज़ के बंधन में थे, हम दासत्व में थे और उस दासत्व से हमको छुड़ा लिया गया है। उसी प्रकार से जब यूहन्ना 8 और उसका 32 वचन को जब आप अंग्रेजी में पढ़ते हैं तो लिखा है, एंड यू विल नो द ट्रूथ एंड द ट्रूथ विल सेट यू फ्री। फ्री शब्द है, इंडिपेंडेंट शब्द नहीं है बाइबल के अंदर। उसका कारण ये है कि बाइबल में साफ साफ हम इस बात को समझ सकते हैं, हम इस बात को जानते हैं कि पहले हम पाप के दासत्व में थे। रोमियो की किताब को जब आप पढ़ते हैं, बहुत सारे अध्यायों में, 6ठे अध्याय में, 8वें अध्याय में हम इन बातों को देखते हैं कि पहले हम पाप के दासत्व में थे, लेकिन अब पाप के दासत्व से हम छूटकर और अब हम मसीह के दास हो गए हैं। इसका मतलब इंडिपेंडेंट नहीं हो गए हैं, बल्कि एक जने के दासत्व से आज़ाद हुए हैं, लेकिन दूसरे के दास हो गए हैं। हम किसके दास थे? हम पाप के दास थे, हम बुराइयों के दास थे, हम अपनी आदतों के दास थे, लेकिन उनसे छूटकर और अब हम मसीह की पवित्रता के, मसीह की धार्मिकता के, मसीह के प्रेम के, मसीह की आज्ञाओं के दास बन गए हैं। और इसलिए बाइबल में जो शब्द है वो है फ्री। ही हैज सेट अस फ्री। परमेश्वर ने हमें आज़ाद कर दिया है। हाँ, हम भारतवर्ष के अंदर इसको एक आज़ादी के पर्व के रूप में स्वतंत्रता दिवस को मनाते हैं और देश की आज़ादी की बातें हम करते हैं, क्योंकि हम अंग्रेज़ों की गुलामी से छूट गए थे। आपको मालूम है, जो यहूदी लोग बहुत सालों तक मिस्र देश की गुलामी में थे और उस समय परमेश्वर ने अपने एक दास मूसा को चुन लिया ताकि वो फ़िरौन राजा के सामने खड़े होकर
और अपने देश के लोगों के लिए विनती करे कि उन्हें जाने दे और वो उनकी अगुवाई करे और परमेश्वर उन्हें उस दासत्व से छुड़ा ले। और परमेश्वर ने मूसा का इस्तेमाल किया ताकि मूसा के द्वारा, मूसा की अगुवाई में परमेश्वर उन्हें एक देश की गुलामी से छुड़ाकर और उन्हें आज़ाद कर दे और उन्हें एक दूसरे देश में लेके जाए। कैसे देश में? उस देश में जहाँ पर उनका परमेश्वर यहोवा होगा और वो किसी दूसरे देश की गुलामी में नहीं होंगे। ये आप एक तरीके से समझें कि हालांकि ये इतिहास का भाग ज़रूर है, लेकिन हमारे लिए ये एक तरह से दृष्टांत है कि परमेश्वर ने पुराने समय में वो एक दर्शन के रूप में हमें दिखाया जो बाद में हमारी आत्मिक आज़ादी के लिए मसीह के द्वारा हमारे जीवन में पूरा हुआ। परमेश्वर ने मूसा को चुना था ताकि इज़राइल का छुटकारा करे और परमेश्वर ने यीशु मसीह को, अपने पुत्र को इस संसार में भेजा ताकि पाप से हमें छुटकारा मिले। और इस सच्चाई को जब तक हम नहीं जानते तब तक हम मूर्तियों के पीछे भागते हैं, हम मंदिरों में जाते हैं, हम मस्जिद में जाते हैं, हम सजदा करते हैं, हम गुरुद्वारे में जाते हैं, हम अलग अलग पूजा के स्थानों पे जाते हैं। लेकिन जब हम सच्चाई को जान जाते हैं, बाइबल में क्या लिखा है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। सत्य कौन है? सत्य क्या है? सत्य प्रभु यीशु है। प्रभु यीशु ने कहा था कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। यूहन्ना 14:6 में लिखा है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ और बिना मेरे द्वारा कोई परमेश्वर पिता तक नहीं पहुँच सकता। ये सत्य है। प्रभु यीशु सत्य है, प्रभु यीशु मसीह का छुटकारा सत्य है। और जो प्रभु यीशु मसीह की अगुवाई में आ जाता है वो उस पाप के दासत्व से छूट जाता है। जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लेता है वो पाप के दासत्व से छूट जाता है, परंतु वो इंडिपेंडेंट नहीं हो जाता, वो स्वतंत्र होकर और स्वयं पे निर्भर नहीं हो जाता, लेकिन अब पाप के दासत्व से छूटकर और अब अपने परमेश्वर पर निर्भर हो जाता है। मेरे भाई और बहनों, बीते समय में हमने इस बात को सीखा है, आप इस बात को जानते हैं कि प्रार्थना का अर्थ यही है कि प्रभु मुझसे नहीं हो सकता, मैं आप पर निर्भर करता हूँ। और जितने भी हम मसीह के विश्वासी हैं, हम सब परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। हम परमेश्वर से क्यों प्रार्थना करते हैं? क्योंकि हम अपने परमेश्वर पर अब निर्भर हो गए हैं अपनी हर एक ज़रूरत के लिए। प्रभु यीशु मसीह ने जब हमें प्रार्थना करना सिखाया तो कौन से वचनों में सिखाया कि आज की रोटी हमें दे। हे हमारे बाप, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पाक माना जाए। उस प्रार्थना को जब आप आगे पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है, आज की रोटी हमें दे। अपनी हर दिन की रोटी पर भी हम परमेश्वर पर निर्भर होना सीखते हैं। जब हम मसीह में विश्वास लाते हैं, मसीह पर विश्वास करते हैं, तो हम अपने सामर्थ्य पर, अपनी बुद्धि पर, अपने ज्ञान पर, अपने कॉन्टैक्ट्स पर, इन बातों से भरोसा हटा लेते हैं और हम अपने परमेश्वर पर भरोसा कर लेते हैं। जब हम इस सत्य को जान जाते हैं कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है, यीशु मसीह ही मेरा छुटकारा है, यीशु मसीह ही मेरी चंगाई है, उस दिन हम सच में आज़ाद हो जाते हैं, चिंताओं से आज़ाद हो जाते हैं, हम बुराइयों से आज़ाद हो जाते हैं और हम उस नुकसान से आज़ाद हो जाते हैं जो अपनी बुद्धि पर घमंड करके, अपनी बुद्धि पर भरोसा करके कदम उठाने से हमें हो सकते हैं। जब हम परमेश्वर पर भरोसा कर लेते हैं तो जैसे एक बच्चा छोटा होता है तो उसका पिता उसकी चिंता करता है, उसकी सुरक्षा करता है, उसके लिए मुहैया करता है, उसी प्रकार एक छोटे बच्चे के समान जब हम परमेश्वर पर विश्वास कर लेते हैं तो परमेश्वर हमें मुहैया करता है। और गलातियों की किताब 5वां अध्याय उसका पहला वचन जो हमने पढ़ा, उसका तात्पर्य क्या है मैं आपको बता दूं कि वहाँ पर वो वचन क्यों लिखा है। क्योंकि वहाँ की जो कलीसिया है उसके अंदर ये बात आने लगी है कि ये बात तो सही है कि यीशु मसीह पर विश्वास करना है, लेकिन साथ साथ में हमें अपने कर्म भी कुछ ना कुछ करने होंगे, शायद हमें खतना कराना होगा, है ना। उस समय के जो लोग सोचते थे उसी प्रकार से आज हम मसीही कई बार सोचते हैं कि हमारी चर्च में अटेंडेंस कितनी है, ये इस बात को साबित करेगी कि हम अच्छे विश्वासी हैं। हमको बाइबल के कितने वर्ष कंठस्थ हैं, याद हैं, ये इस बात को साबित करेगा कि हम कितने अच्छे विश्वासी हैं।
हमने कितनी बार बाइबल को पढ़ लिया है ये निर्धारित करेगा कि हम कितने अच्छे विश्वासी हैं, लेकिन ये बात सही नहीं है। लिखा है कि मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र कर दिया है, इसमें स्थिर रहना है और दासत्व के जुए में फिर से नहीं जुटना। कौन सा दासत्व है? एक तो वो पाप का दासत्व, अपनी पुरानी आदतों का दासत्व, और साथ साथ में व्यवस्था का दासत्व। क्योंकि वो आगे यदि आप पढ़ के देखेंगे तो वो कहता है कि तुम खतना कराओगे तो मसीह से तुमको कोई फ़ायदा नहीं है। इसका मतलब यदि तुम व्यवस्था पे भरोसा करोगे तो फिर तुम्हारा मसीह पर विश्वास करना व्यर्थ हो जाएगा। जिस प्रकार से हमने मत्ती 5 उसके 20 पर विचार किया था कि लिखा था कि जब तक फरीसियों शास्त्रियों से बढ़कर तुम्हारी धार्मिकता नहीं होगी तो तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। ये उसी बात का एक दूसरा तरीका है कि हमें व्यवस्था पर भरोसा करके नहीं चलना। अपनी सामर्थ्य में हमें अपने आप को अच्छा विश्वासी प्रूव करने की, साबित करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मसीह में चलते रहने की ज़रूरत है, क्योंकि मसीह ने हमें स्वतंत्र कर दिया है, मसीह ने हमें आज़ाद कर दिया है। गॉड हैज़ सेट अस फ्री, डेफिनेटली ही हैज़ नॉट मेड अस इंडिपेंडेंट। हम परमेश्वर से अलग नहीं हो गए हैं, हमारी निर्भरता परमेश्वर पर से ख़त्म नहीं हो गई है। हाँ, पाप के दासत्व से हम छूट गए हैं और अपने शरीर पर, अपनी बुद्धि पर जो हमारी निर्भरता थी वो ज़रूर ख़त्म हो गई है, लेकिन अब हमें मसीह पर निर्भर होते जाना है। बाइबल में नीति वचन में इस प्रकार से लिखा है कि अपनी समझ का सहारा ना लेना। अपनी समझ, अपनी बुद्धि, अपना ज्ञान, अपना कॉन्टैक्ट नहीं, लेकिन मसीह। हमारे लिए जीवन में मसीह सब कुछ हो, हम मसीह पर विश्वास करें, हम मसीह से प्रेम करें, मसीह की आज्ञाओं में चलें, तो हम सच में स्वतंत्र हैं। आमीन। इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष दें। जय मसीह।